हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। सी शार्प के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करके हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। बेसिकली मल्टीपल मेरे पास कंडीशन है, अगर स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट है तो उस चीज को मैं स्विच केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच केस का जो सिंटेक्स होता है, बेसिकली स्विच, उसके अंदर एक्सप्रेशन सप्लाई करना होता है, देन केस वन, बेसिकली केस वैल्यू वन, और उस केस वन के वैल्यू, अगर कोड मेरा ब्लॉक गया तो बेसिकली शूट होने के बाद क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। उसी तरह केस वैल्यू टू, उसके बाद उसी तरह से ब्रेक करते करते हम जितना केस हमको बनाना है इसके बीच में बनाते चले जाएंगे। लास्ट में जो हमारा एल्स पार्ट होता है, डिफॉल्ट होता है, बेसिकली कुछ नहीं होगा उसमें से केस मैच किया तो हमको लास्ट में डिफॉल्ट में क्या काम कराना है। तो ये बेसिकली जस्ट लाइक स्विच केस जो होता है, बेसिकली हमारा इफ एल्स के तरह ही वर्क करता है। तो आते हैं हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर। विजुअल स्टूडियो के ऊपर बेसिकली मेरे पास एक ये यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है। बेसिकली मैंने ये स्विच बेसिकली इफ एल्स को बनाया हुआ है। अगर नंबर की वैल्यू 10 है तो यू आर इंटर 10 नंबर, अगर नंबर की वैल्यू 20 है तो 20, 30 है तो 30। इसके अलावा कोई भी नंबर आए तो हमको एल्स पार्ट में मैसेज शो करा रहा है, बेसिकली यू आर नॉट इंटर 10, 20 और 30 नंबर। अब इस चीज को अगर स्विच केस पर मुझे बनाना हो इस प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम को स्विच केस पर बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, इस प्रोग्राम को अगर मुझे स्विच केस पर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इतने पार्ट को हटाना होगा। इतने पार्ट को हटाने से पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्विच। स्विच बेसिकली स्विच में क्या लगाना है हमको, एक्सप्रेशन लगाना है। एक्सप्रेशन में क्या आएगा, नंबर आ जाएगा मेरा, जो नंबर आ रहा है। और इसके बाद हमको क्या करना होता है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये क्लोज करेंगे। अब इस स्विच के अंदर हमको लिखना होता है केस। अगर मैं केस की वैल्यू जो है मैं 10 यहाँ देता हूँ, अगर 10 देने के बाद यहाँ पे डबल कोट इस तरह करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 10 है तो क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट ये रीड लाइन इंटर 10 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद अगर 10 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये। उसी तरह से हम नेक्स्ट केस बनाएंगे यहाँ पर, केस 20 के केस में अगर है तो हमको बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन करेगा और हमको 20 इंटर करके दे देगा, नहीं तो ब्रेक कर जाएगा। उसी तरह से 30 का केस बनेगा बेसिकली हमारा ये। यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 30 के केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। और नहीं तो लास्ट में क्या होता है, अगर कोई भी केस मेरा मैच नहीं किया इसमें से, तो लास्ट में जो होता है डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है, हमको कुछ नहीं डालना है, बस यहाँ पर हमको मैसेज को प्रिंट कर देना है, यू आर नॉट इंटरिंग बेसिकली 10, 20 और 30 नंबर। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफॉल्ट के केस में होता है। मैं इसको क्या करता हूँ, इफ एल्स को मैं यहीं पर कमेंट कर देता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। डिफॉल्ट भी क्या होगा, बेसिकली हमारा ब्रेक होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमको ब्रेक लिखना पड़ेगा। यहाँ से एरर खत्म हो गया। अब इस चीज़ को मुझे रन करके देखना है तो कंट्रोल F5 करूँगा बेसिकली, तो ये मेरा आ गया इंटर योर बेसिकली नंबर। बेसिकली कोई भी नंबर में इंटर करूँ, अगर मैं 10 इंटर करूँ तो यू आर इंटर 10 नंबर, मैं बाहर निकल गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर से मैं रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ 25 तो यू आर नॉट इंटर 10, 20 और 30 नंबर बेसिकली। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, जो सी शार्प के अंदर स्विच लगाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी होता है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो एक केस की बेसिकली इस केस में मैं क्या करता हूँ, केस 1, केस 10 और 20 एक साथ मैं ले लेता हूँ। अब इसमें मेरा क्या होगा जी, यू आर इंटर बेसिकली। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 नंबर के जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 0 डालता हूँ और यहाँ पर कोमा करके यूजर नंबर को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। बेसिकली इस नंबर को कोमा लगा के यहाँ पर मैं सप्लाई कर देता हूँ। सेम काम मैं यहाँ पर भी करूँगा और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं क्या करता हूँ, 0 को सप्लाई कर दूँगा। 0 पोजीशन से मेरा ये रीड करेगा। अब मुझे चेक करना है तो बेसिकली इन दो 10 और 20 के लिए बेसिकली यही एक ब्लॉक जो है काम करेगा। कैसे, अगर मैं 5 करूँ तो इंटर नंबर कर रहा है, अगर मैं 10 कहूँ ये बेसिकली हमारा यू आर इंटर 10 नंबर, जबकि 10 के लिए हमने कुछ नहीं रखा है। अगर 20 की बात करूं तो मैं 20 लिखूंगा तो यू आर इंटर 20 नंबर। अगर 25 करूंगा तो ये बेसिकली कहाँ चला जाएगा, लास्ट वाला में, यू आर नॉट इंटर 10, 20 और 30। तो ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है हमारा,
यहाँ पर केस स्टेटमेंट विथ नो कोड इन बिटवीन क्रिएट अ सिंगल केस फॉर मल्टीपल वैल्यू। बेसिकली मल्टीपल वैल्यू के लिए हम सिंगल केस भी बना सकते हैं। अ केस विदाउट एनी कोड विद ऑटोमेटिकली फॉल इनटू द नेक्स्ट केस। बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो ऑटोमेटिक फॉल हो जा रहा है, अगर इसमें कोई कोड नहीं है तो नेक्स्ट पर क्या हो जा रहा है, फॉल हो जा रहा है, बेसिकली नेक्स्ट को रीड कर रहा है वो। उसी तरह से बेसिकली इन दिस एग्जांपल केस 10 और 20 विल बी फॉल थ्रू द एक्सिक्यूट कोड इन केस ऑफ 30। ठीक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमने इसमें यहाँ पर ब्रेक लगाया है, ये स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, जो हमको ब्रेक करके बाहर निकले। इफ ब्रेक स्टेटमेंट यूज इनसाइड अ स्विच स्टेटमेंट द कंट्रोल विल बी लीव द स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली कंट्रोल क्या होता है, वहां से हमारा कमांड बाहर निकल जाएगा। फिर गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, यू कैन आइदर जंप टू द अनदर केस और स्टेटमेंट स्पेसिफिक लेवल। बेसिकली स्पेसिफिक लेवल पर हम फिर से जंप कर जाएंगे। अगर फिर वार्निंग बेसिकली इसके लिए क्या होता है, जी यूजिंग गो टू इज बैड प्रोग्रामिंग। बेसिकली गो टू को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का बैड मैनर्स होता है। यू शुड अवॉइड गो टू। बेसिकली गो टू को यूज करने से हमको क्या होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो हम गो टू हमें यूज ना करना पड़े। मैं क्या किया हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हूँ बेसिकली टी शॉप के लिए, स्विच केस को लगा के। बेसिकली क्या है, जे यहाँ पर स्टार्ट किया है, बेसिकली मैं पॉइंट इतनी क्या हो जाए मेरा रिपीट हो गया है। कंसोल डॉट राइट लेकिन बेसिकली क्या है, 1 क्या है, ये हमारा स्मॉल टी के लिए है, 2 क्या है, ये मीडियम टी के लिए है, और 3 क्या है, लार्ज टी के लिए। अब यूजर से मैं क्या किया, चॉइस पूछा जाए आपको किस तरह की बेसिकली टी चाहिए, और टोटल कॉस्ट क्या है, भी 0 है। यहाँ पर यूजर चॉइस को मैं चेक किया, केस 1 लगाया, टोटल कॉस्ट बेसिकली प्लस इक्वल टू 1। बेसिकली इसके बाद ब्रेक कर दूंगा। केस 2 में बेसिकली 2 हो जाएगा और लार्ज के लिए 3 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं कोई भी नहीं हो तो बेसिकली क्या हो जाए, यहाँ पर यूजर से पूछे यू आर इनवैलिड चॉइस, गो टू स्टार्ट, बेसिकली शुरू में, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाए। अगर बेसिकली अगर स्टार्ट पर नहीं आता है, बेसिकली अगर एग्जिट करना चाहता है तो यहाँ से अपना बिल पेमेंट करेगा और देन ये एग्जिट हो जाएगा। अगर एग्जिट होने के टाइम में भी अगर मुझे पूछना है आप अनदर टी लेना चाहोगे तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, स्टेटमेंट फिर से लगा दिया गया है। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर F5 करता हूँ इस तरह से, 1 फॉर स्मॉल, 2 फॉर मीडियम, 3 फॉर लार्ज। अगर 1 डालता हूँ तो बेसिकली क्या हुआ, ये थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, बिल अमाउंट जितना, डू यू वांट टू अनदर टी। अगर यस करूँगा तो फिर मुझे बेसिकली चॉइस पूछेगा जो कुछ टाइप का आपको टी चाहिए, 2 दाबा तो बेसिकली हमारा अमाउंट में ऐड होके आ गया। अब इसके बाद बेसिकली क्या, टू वांट अनदर टी है, यस और नो करना है, नो करूँगा तो बेसिकली क्या होगा, जी हमको एग्जिट कर देगा। तो ये बेसिकली हमारा टी शॉप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम था स्विच केस के ऊपर।